प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और घर में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 7.1 को बनाने से पहले आपको कुछ सूत्र को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। तो देखिए, आप जो है एक ग्राफ हम यहाँ बनाए हैं, ये x है और x डैश है। ये क्या है, क्षैतिज रेखा है, ये y है और ये y डैश है। तो ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा है, एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है, एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है। इसीलिए मूल बिंदु क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये निगेटिव होता है। कहने का मतलब है कि प्रथम पाद में प्लस होता है, दूसरा पाद में, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में माइनस होता है और चतुर्थ पाद में प्लस और क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आने की संभावना हर साल रहती है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हर साल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि 2,3 किस पाद में है, तो आपको बोलना है प्रथम पाद में है। किस पाद में है, प्रथम पाद में है। आपको पूछा जाएगा कि 2,-7 किस पाद में है, तो देखिए प्लस और माइनस क्या है, प्लस और माइनस चतुर्थ पाद में है। कौन पाद में है, चतुर्थ पाद। अब पूछा जाएगा कि -3, -2 किस पाद में है, तो द्वितीय पाद में है। क्या लिखेंगे, द्वितीय पाद। अब पूछा जाएगा कि -7, -11 किस पाद में है, तो आपको बोलना है तृतीय पाद, मतलब तीसरा पाद है ना, तीसरा पाद। तो आप जो है बहुत आसानी से याद रखना है आपको कि प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम पाद, माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय पाद, माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय पाद, प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ पाद। तो इसमें से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आपको फंसेगा। एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से फंसेगा कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहते हैं। x निर्देशांक या भुज कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। कहने का मतलब आपसे यदि पूछा जाएगा कि P2,3 में, ठीक है, कोटि क्या है, तो आपको बताना है कि कोटि हो गया 2, कोटि क्या हो गया 2 और 3 क्या हो जाएगा, भुज। क्या हो जाएगा, भुज। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का क्या कहते हैं, x निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो P x, y के रूप में रहेगा तो 2 हो जाएगा, क्या 2 क्या हो जाएगा, x निर्देशांक या भुज। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम क्या समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि P है और 2,3 है, आपको पूछेगा है ना कि मतलब जो है कोटि क्या होगा और भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा और भुज क्या होगा। तो यहाँ देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक
या भुज कहते हैं। तो पहला जो मान होगा जैसे कि पी एक्स कॉमा वाई, तो x के जगह पर जो रहेगा, x के जगह पर जो रहेगा मतलब x निर्देशांक या भुज, x के जगह पर जो रहेगा उसको भुज कहते हैं। तो भुज कितना हो जाएगा 2, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो y के जगह पर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। तो चलिए यहाँ से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव फंसेगा। उसके बाद यहाँ दूरी सूत्र है, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है, विभाजन सूत्र है, मध्य बिंदु से सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, संरेख बिंदु होने की शर्त का सूत्र है, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का सूत्र है। तो आप बारी बारी से इसको समझिए कि दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु 0,0 से किसी बिंदु p x, y की दूरी OP बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विभाजन सूत्र x का निर्देशांक निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। y का निर्देशांक निकालना है, y का मान निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मध्य बिंदु x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई 2, y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे 2। त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। तो चलिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है ये सारा जो है सूत्र, आप ध्यान से देखिए, बुक से भी आप याद कर सकते हैं। आप देखिए इसी के आधार पे हम जो है एक्सरसाइज 7.1 आज आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए आप जो सूत्र पढ़े और सूत्र का इस्तेमाल सवाल में किस तरीक़ा से किया जाता है, इसी बात को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए एक का एक नंबर सवाल है 2,3 फिर कॉमा 4,1, बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है, बीच का दूरी। तो देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। क्या मान लेते हैं, B। तो x का जो निर्देशांक है वो 2,3 है और B का जो निर्देशांक है वो 4, क्या है 1 है। तो यहाँ देखिए x1, उसके बाद x2, y1, y2, तो इस रूप में ये रहता है। तो आपको कहने का मतलब ये हुआ कि A का निर्देशांक है 2,3 और B का निर्देशांक है 4,1। तो A का जो होता है x1, y1 और B का निर्देशांक होता है x2, y2। तो आपको निकालना है A और B के बीच का दूरी। कहने का मतलब हुआ A B अंडर रूट, मतलब ए बी कहने का मतलब ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी सूत्र ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। तो x2 का मान देखिए x1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है। तो x2 में से x1 घटाना है, मतलब 4 में से 2 को घटा देना है। तो 4 घटा 2 प्लस y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है। तो y2 में से y1 को घटा देना है। कहने का मतलब हो गया कि 1 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2 और 2 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 में से 3 घटा देंगे तो -2 पर पावर 2। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
2 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4। तो यहाँ क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ? माइनस 2 पर पावर 2, तो माइनस 2 गुना माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। तो यहाँ भी 4 हो गया। अब देखिए 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, 8 का खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, एक जोड़ा मिल गया। तो जिसका जोड़ा मिल जाता है वो बाहर चले जाता है, और ये 2 का जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का बीच का दूरी आपको क्या निकला? 2√2। इसी प्रकार से आप 2 और 3 निकाल सकते हैं, आपको हम निकाल के बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 -5, उसके बाद है -1, 3। तो मान लीजिए आप कि ए है और ये क्या है? बी है। ए का निर्देशांक होता है, दिया हुआ है -5, 7, और बी का निर्देशांक है -1, 3। ये जो होता है x1, y1, और ये होता है x2, y2। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच का दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होता है? ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 का मान कितना है? -1। तो -1, x1 का मान -5 है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +5 लिख देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पावर 2 प्लस y2 का मान कितना है? 3। फिर माइनस y1 का मान कितना है? 7। तो 7 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पावर 2। अब आइए -1 + 4, तो -1 में +5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। 4 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4 पर पावर 2। तो 4 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 पर पावर 2 का मतलब होता है 4 गुना 4, 4 चौका 16। तो यहाँ 16 लिखिए, प्लस -4 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16। तो यहाँ भी 16 लिखिए। अब आइए 16 दूना 32। आप 32 का खंड कीजिए। 32 का खंड करेंगे 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, एक जोड़ा 2 जोड़ा, कहने का मतलब 2 गुना 2 √2। तो जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वो अंदर में रहता है, और जिसका मिल जाता है उसको हम बाहर करते हैं। तो 32 का जो खंड किए तो कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका और इसका जोड़ा मिल गया, कहने का मतलब 2 गुना 2 बाहर चले जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं मिला तो अंदर में रहेगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4√2। ये मेरा फाइनल उत्तर हुआ, इकाई। क्या लिखना है? इकाई। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो फिर से एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है? -1, और x1 का मान कितना है? -5। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। तो 5 में से 1 घटा दिए तो 4। उसके बाद यहाँ कितना है? y2 का मान है 3, और घटा y1 का मान हो गया 7। 3 में से 7 घटा देंगे तो -4। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 को जोड़ देंगे 32। 32 का खंड किए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा नहीं मिल गया,
और इसका जोड़ा नहीं मिला तो अंदर में रहेगा, जिसका जोड़ा मिल गया वो बाहर आ जाएगा। 2 ठो 2 के बदले 1 2, फिर 2 ठो 2 के बदले 1 2, तो 2 दूना 4, 4√2 इकाई, ये फाइनल आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a, b है, उसके बाद फिर कॉमा, फिर -a, -b। तो देखिए इसको हम a मान लिए, इसको क्या मानते हैं b। तो a का निर्देशांक है a, b और b का निर्देशांक है -a, -b। ये होता है x1, y1 और ये होता है x2, y2। आपको निकालना है a और b के बीच का दूरी। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से देखिए, x2 का मान कितना है -a, तो -a, x1 का मान कितना है a, तो -a ब्रैकेट में बंद कर देंगे पावर 2, फिर y2 का मान कितना है -b, तो -b, फिर -y1 का मान कितना है b, तो b पर पावर 2 हो जाएगा। अब जो है -a और -a दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2a पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस -b और -b को ऐड कर देंगे तो -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -2a का होल स्क्वायर, तो -2a का होल स्क्वायर, -2a इंटू -2a, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 दूना 4, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर। तो कहने का मतलब -2a और -2a तो गुना कर देंगे तो 4a स्क्वायर, उसी प्रकार से -2b और -2b गुना कर देंगे तो प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए 4 क्या है कॉमन है और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इकाई, फाइनल आंसर हो गया। तो कितना आसान सवाल है देखिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे भाई सेम सवाल है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा ले लिए, इसको इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं बी। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,0 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 36,15। तो ये जो होता है x1, y1 और ये क्या होता है x2, y2। अब जो है आपको निकालना है a और b के बीच का दूरी। तो a b बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या हो जाएगा y2, क्या हो जाएगा y2 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट x2 कितना है, तो x2 है 36 माइनस x1 कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है 15 मतलब 15 और y1 कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर 36 में से 0 को माइनस कर देंगे तो 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 में से 0 को माइनस कर देंगे तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1296 और 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। दोनों को आप जोड़िए, 6 5 11 के 1 हो गया, उसके बाद 9 10 11 12 के 2 हो गया, हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5 हो गया 1। तो अब इसको जोड़िए 5 6 7 1 8 1 9, कहने का मतलब हुआ कि इसका खंड करते हैं, देखते हैं खंड करके 3 से 3 पचे 15 0 3 7 21, फिर 3 से 3 एकम 3 3 छक 18 3 9 27, फिर 13 से लगाएंगे 13 बार में, फिर 13 एकम 13, तो इसका जो खंड किए हम तो कितना निकला 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, तो इसका भी जोड़ा मिल गया और इसका भी जोड़ा मिल गया। कहने का मतलब 3 गुना 13 13 तिया 39 इकाई, तो दो शहरों के बीच की दूरी है ना 39 इकाई। ये क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम और आप क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 3 बिंदु है, मान लीजिए कि ए बी और सी, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो ए का निर्देशांक है 1,5, बी का निर्देशांक है 2,3, सी का निर्देशांक है -2, -1। तो पूछ रहा है कि संरेखी है या नहीं है। तो आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये शर्त है कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस दोनों का योग ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो तीनों जो बिंदु है वो संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको ए बी का मान निकालना है, उसके बाद बी सी का मान निकालना है, उसके बाद ए सी का मान निकालना है। ए बी और बी सी को जोड़ करके देखना है ए सी के बराबर होता है या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले ए बी का मान निकालते हैं। ए बी अंडर रूट, तो ए बी का मान निकालने के लिए बी में से ए को घटाएंगे, तो घटा दीजिए 2 घटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 घटा 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा 1 पर पावर 2, फिर 3 में से 5 घट जाएगा तो -2 पर पावर 2, तो फिर अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, तो कितना हो गया अंडर रूट 5। तो ए बी का मान कितना निकल गया अंडर रूट 5। अब हम निकालते हैं बी सी का मान, किसका बी सी का मान।
तो बी सी का मान निकालने के लिए सी में से बी को घटाना पड़ेगा। तो -2 घटा -2 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर जोड़ -11 -3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए -2 और -2 दोनों जुट जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर बराबर √4 -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। फिर उसी तरीक़ा से -14 गुना -14 तो माइनस माइनस प्लस 14 को 14 से गुना करेंगे 196। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2, उसके बाद 9 और 1 10, 11 के 1, 1 और 1 2। अब जो है AC का मान निकालेंगे तो AC का मान निकालिए तो C में से 1 को घटाएंगे तो -2 घटा -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 में से -5 को घटा देंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर -2 और -1 दोनों जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब जो है -11 और -5 दोनों जुड़ जाएगा तो -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर √-3 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 और 16 को 16 से गुना कर देंगे तो 256 बराबर 9 6 15 के 5 हो गया, 5 और 1 6 2 कितना हो गया 265। चूँकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, कहने का मतलब हो गया कि AB और BC को हम जोड़ेंगे तो AC के बराबर नहीं होगा, मतलब √5 और √212 √5 प्लस √ ये जो है बराबर नहीं होगा √265। तो इसीलिए बिंदु A,5 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को 100% समझ गए होइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपका अपना ही चैनल है, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब क्या होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसके लिए देखिए आराम से आप समझिए, टेंशन फ्री होकर के। तो इसका नाम है, इस शीर्ष का नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। A का निर्देशांक कितना है 5, -2 और B का निर्देशांक कितना है 6, 4 और C का निर्देशांक कितना है 7, -2। तो क्या पूछ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो चलिए बनाइए। माना कि बिंदु A 5, -2, B 6, -4 और
सी 7,-2 त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए अब दूरी सूत्र से निकालिए ए बी। तो ए बी निकालने के लिए अब बार बार फार्मूला लिखना तो जरूरी है नहीं, तो बी में से ए को घटा देना है। तो यहाँ देखिए 6 घटा 5, 6 घटा 5 पर पावर 2, क्या करेंगे पावर 2, ठीक से लिखिए पावर 2। तो ए और बी के बीच का दूरी निकालना है, तो बी में से ए को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 6 घटा 5 पर पावर 2, फिर जोड़ 4 में से क्या करेंगे -2 को घटा देंगे, तो 4 तो लिखना ही है, फिर घटा का चिन्ह होता है माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर पावर 2। यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 और यहाँ होता है y2 माइनस y1। तो y2 का मान है 4 और y1 का मान है -2, तो यहाँ भी माइनस होता है, तो माइनस और माइनस +2 हो गया, डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। अब देखिए 6 में से 5 घट जाएगा 1, तो 1 पर पावर 2 हो गया। अब जो है 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 पर पावर 2 हो गया बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर 6 6 36, 36 में 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 37 इकाई हो जाएगा, 37 इकाई। अब ए बी निकाल लिए, अब निकालेंगे बी सी। अब क्या निकालेंगे बी सी, तो बी सी निकालिए, तो सी में से ए को घटा देंगे, तो देखिए सी 7 है और 5, तो 7 घटा 5 पर पावर 2, फिर प्लस -2, तो -2 तो लिखेंगे ही, -2 में से घटाना है -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर, तो बराबर। यहाँ पर एक बात और फिर समझने का प्रयास कीजिए कि बी सी का मतलब क्या होता है, सी में से बी को घटाना है, तो यहाँ 7 में से 5 घटा दिए, 7 घटा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 का मान -2 है, तो -2 लिख दिए। उसके बाद घटा होता है, घटा y1 होता है, तो घटा होता है माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब जो है आगे बढ़िए, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 पर पावर कितना हो गया 2। अब +2 -2 कट गया, कुछ नहीं बचेगा, तो 0, 0 पर पावर 2 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 4 + 0, तो 4, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2 इकाई हो गया, कितना हो गया 2 इकाई। अब आइए ए सी निकालते हैं, ए सी। तो ए सी निकालेंगे तो सी में से ए को घटा देंगे, तो सी में से ए को घटाइए, बी सी। एक मिनट, यहाँ पर जो है कुछ गलती हो गया है, तो यहाँ देखिए बी सी निकालना है लेकिन हम बी ए निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर जो है अब आराम से इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ देखिए ए बी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे बी, ए बी निकाल लिए, उसके बाद बी सी निकालेंगे, तो बी सी जो निकालेंगे तो सी में से बी घटाएंगे, लेकिन हम क्या कर दिए थे सी में से ए को घटा दिए थे, तो सी में से बी को घटाइए, तो 7 घटा 6 है, तो 7 घटा 6 का होल स्क्वायर, फिर जोड़ -2 -2 में से 4 को घटा देंगे, तो -2 फिर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 6 घट जाएगा, तो 1 पर पावर 2 हो जाएगा, फिर जोड़ -2 और -4, तो क्या हो जाएगा -6 पर पावर 2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 पर पावर 2 का मतलब 1 हो गया और -6 पर पावर 2 का मतलब हो गया 6 6 36, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 1 37 इकाई। तो देख लीजिए कि ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर हो गया, तो चूंकि
ए बी बराबर हो गया बी सी। तो ए बी जो हो गया ए बी बी सी के बराबर हो गया। जब किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अतः बिंदु 5, -2 फिर 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों हैं? क्योंकि दो भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास के लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।